हसरा हाजी बेचारा एक्सपायर कर गए, उनका बेटा सब है। तो ये सब का ज़मीन था, ये लोग तो बराबर दिन रात आना जाना बैठना। उनका कोई शादी ब्याह हो तो हम लोग को बगैर निमंत्रण दिए वो उसको मने नहीं मानेगा, अलग से इंतजाम करना, खिलाना, ये करना। वो लोग भी आता जाता था। तो यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ था? पूरे प्रखंडे में चाहे पूरा जिला में कहीं नहीं था। कहीं हम लोग को नहीं समझ में आई है। अभी आजकल ना समझ में आती है। जो डॉक्टर एहसान बेचारे मर गए हैं, उनका समूचा जमीन तो उन्हीं का था। वही दुर्गा मंदिर, काली मंदिर जब बन रहा था तो वही लोग घूर घूर करके बाजार लगा करके अपना डोनेशन दे करके धीरे धीरे ये किया। तो कहाँ उस समय लोग बोलता था कि ये मुसलमान है तो ये कर दिया। किशनगंज एकता तो है ही है। किशनगंज तो हम तो खुल्लम खुल्ला भी बोलते हैं। अब ये सब माइक में यूट्यूब में बोलने का नहीं ना है आप लोग। ये सब घरेलू गप सबको बाहर नहीं, ये संदेश जाएगा ताकि मतलब जो सोच रहे हैं, मतलब जिलों के दिल में, जिला में हम लोग का कोई हिंदू मुसलमान का गप होता था। लेकिन इधर कुछ दिन से देखते हैं राजनीतिक में जो स्थिति बनी है तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। सबको जाते पूछेगा, नामे पूछेगा कि कहाँ का हो, ये स्थिति आ गई है। अच्छा, क्या सर ये किशनगंज में जातिवाद पे वोटिंग होता है या क्या मतलब रहता है यहाँ का समीकरण? आप लगातार चुनाव लड़े। बात का स्थिति तो अभी आया है यही कुछ दिन से, पहले नहीं। जातिवाद कहाँ था? हम लोग तो पटना में थे तो हम लोग तो जानबे नहीं करता था कि यहाँ राजवंशी कौन होता है। बैंक में पहले लोग यहाँ यही बैंक में था जी, तो बैंक में लोग जाना नहीं चाहता था, लोग घुसता ही नहीं था, क्या दरकार जी। और आजकल तो अब ऐसा कर दिया है कि बैंक में कहाँ से कौन आ जाता है, कैसे आ जाता है। सबको तो बैंक में मोदी जी लाए हैं ना, अनडिसिप्लिन कर दिया है ना। बीजेपी में हम लोग ज्वाइन किए, बीजेपी से लड़ते थे, बीजेपी का नाम लोग लेना नहीं चाहता था। यहाँ पर चलते थे पैदल, यहाँ 7 बजे 8 बजे रात में पहुँचते थे घर, अकेले दुकेले। बरसात के टाइम में तो हम तो घुमक्कर आदमी, गरवना गए तो अभी शाम होगी तो वहाँ निकलेंगे, पहुँचते पहुँचते में यही हो जाएगा। तो उससे भी तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये रहता है कि बिहार में जंगल राज था, जंगल राज खत्म कर दिया हमने। तो खत्म क्या किया? वो जंगल राज अभी भी है। पहली बार हम लोग को जो वोट टिकट दिया जी, तो हम लोग जो लड़े थे हम लोग व्यक्तिगत कारण से, व्यक्तिगत बीजेपी का उस समय ना उतना ऑर्गेनाइजेशन था, ना किशनगंज जिला में कुछ प्रभाव था। तो लालू की सरकार में तो डेवलपमेंट का वर्क नहीं हो रहा था उस समय। किसी को अब एक नारा दे दिया पॉलिटिकल लोग, जैसा नौकर चौकीदार वैसा नौकर थानेदार। तो इसलिए लालू का मेंटलिटी भी नहीं था कि डेवलप करावे सड़क घाट ये सब का, क्योंकि बिहार में शासन कांग्रेस का चलता था। उसके बाद जो पलटी खाया तो एकदम कांग्रेस नस्त नाबूते हो गया। बिहारी तो वहाँ फलना पुल बनवा दिया, फलना पुल ये करवा दिया, और आप तो ये वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते। तो बोल रहे थे तो कि विज्ञान की प्रगति प्रलय का सूचक। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज की शाम के अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की शाम के अड्डा शो में हमारे साथ खास मेहमान है, पूर्व विधायक 1995 में चुनाव जीते थे बहादुरगंज में भारतीय जनता पार्टी से, अवध बिहारी सिंह जी हमारे साथ आज मौजूद हैं और बहुत पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं। खास मतलब राजनीतिक दल से जुड़े भी हैं और काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं। शायद ही कुछ राजनीतिक दल होंगे या कोई लीडर है किशनगंज जिला में कि इनके समय से राजनीति करते हैं, कुछ गुने चिन्हे हो सकते हैं। तो मैं आज यहाँ आया हूँ और अब राजनीतिक अब और पहले के राजनीति में क्या बदलाव आए उन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आया हूँ और बात करते हैं। काफ़ी सारा बात है और जानने का कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बात करने के लिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई ये बताइए। शुरुआत तो माना जाए कि छात्र जीवन से ही मेरी राजनीति का शुरुआत हुआ है। जिस समय हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अब पटना में बहुत लंबा अवधि तक हमको रहना पड़ा, तब तक हम राजनीतिक लोगों से मेरा संपर्क बहुत अच्छा था। सभी राजनीतिक लोगों से, मतलब सभी पार्टियों के, काहे कि उस समय जो परिस्थिति हम लोगों के यहाँ थी गांव में, मेरे पिताजी चूँकि मुखिया थे, हम लोग यहाँ इसी गांव से पढ़े लिखे बड़े हुए, तो
उस समय बड़े लोगों का आना, बड़े राजनीतिक दलों के लोगों का आना हमारे यहाँ होता था। उस समय जबकि कोई रोड, सड़क, घाट नहीं था। बहुत किशनगंज से दिगल बैंक तक मेरे गांव तक आने में बहुत कठिनाइयां होती थी। फिर भी उस समय के लोग, उस समय के राजनीतिक लोग जो हैं हमारे गांव आते थे, हमारे यहाँ रहते थे। इसलिए राजनीतिकों लोगों के साथ में मेरा संपर्क पारिवारिक और व्यक्तिगत क्या शिक्षा जगत में जब हम पटने में पहुँचे तो उस समय बहुत ज़्यादा संपर्क हमको राजनीतिक लोगों से हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि हमको राजनीतिक मेंटलिटी जगह पारिवारिक भी था, चूँकि पिताजी मुखिया थे तो इसलिए थोड़ा राजनीतिक बात तो में रुचि हो गया। अच्छा, ये आप सबसे पहला पार्टी ज्वाइन कब किए थे? पार्टी में तो विधिवत ज्वाइन हम लोग किए हैं किशनगंज जिला जब बनी जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ विंग बना तो उसी समय हम लोग यहाँ पर बने थे। अच्छा, आप अब फिर उसके बाद अब 95 में आप चुनाव लड़े बहादुरगंज से? प्रथम चुनाव हम बहादुरगंज से ही लड़े और जीते भी। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि तब से अब तक अगला इलेक्शन छोड़ करके, अगला इलेक्शन 2020 का चुनाव छोड़ करके तो सारा इलेक्शन हम लड़े हैं किशनगंज जिले में। और एक चुनाव के बाद सारा इलेक्शन हारे हैं। अच्छा। अब तक वही एक्स एमएलए जो थे वो बने तो बन के अभी तक हैं और आगे भविष्य क्या होगा वो जाने। सर, आप विधायक रहे हैं, आपका मैं पोशाक देख के कोई भी नहीं बता सकता है कि आप एक विधायक रह चुके हैं और लगातार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, इतने बड़ी पार्टी का आप एक सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन आप सिंपल रहते हैं, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं, एक तो हम लोग को अपना विरासत में इस तरह का ही संस्कार मिला है और हमारी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई जो हुई है और जिस इससे हम आते हैं तो हम लोग का अपना सादगी संपन्न जीवन बिताने का शैली है, उसी हिसाब से हम लोग रहते हैं। इसमें तो कोई पाश्चात्य संस्कृति का या पाश्चात्य जीवन का उस तरह का कोई आदत हम लोगों के बीच में नहीं है। इसी कारण लोग को लगता होगा कि बहुत ये है, लेकिन हम लोग तो जो रहते हैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत क्या कहते हैं उसको सादगी है, चाहे बहुत उसका उल्टा क्या कहा जाए कि बहुत दिखावटी या मतलब तो नहीं। वो है जो जीवन साधारण होता है उसी हिसाब से हम लोग रहते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन भी यही है और राजनीतिक जीवन भी। हम लोग तो 5 वर्ष मान लीजिए असेंबली में रहे, तब से अब तक लोगों के साथ में जाना आना रहना अभी तक है भी जी। तो जो जिस हिसाब से अभी हैं तब थे अभी भी हैं जी। उस समय भी हम लोग थोड़े बहुत ज़्यादा ये करते थे। हम लोग का तो पढ़ाई लिखाई भी मालूम बेसी लाइफ हमारा हायर एजुकेशन में पटना में ही बीता जी। कि उसके बाद जो हमारा संपर्क रहा, संबंध रहा और जो अपनी आर्थिक स्थिति रही, जो पारिवारिक संस्कार रहा, उसी अनुरूप हम लोग चलते हैं, अभी भी चलते हैं। सर 1995 में आपने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव, और आप चुनाव जीते भी। उस समय की राजनीतिक और अब की राजनीति में क्या बदलाव देख पा रहे हैं आप? बदलाव तो बहुत है। उस समय का विकास और अभी के विकास में फ़र्क है जी। आप लोग को तो समझ में आएगी जी। 1995 में कि बहादुरगंज से दिघल बैंक तक आने के लिए जी। आपको ये जो सड़क अभी आप देख रहे हैं वो सड़क नहीं थी जी। उससे पहले वो सड़क बनी थी 95 से पहले, जो दिघल बैंक से बहादुरगंज तक आप उस समय हमारे पहले वो बागी साहब जीते थे, ये नजम साहब थे, नजम साहब के साथ बाद बागी साहब जीते, तो उसी समय ये सड़क बनी थी जी। इसमें दिघल बैंक से बहादुरगंज, हाँ, तो वो भी अधूरा रह गया था और संजोग से हम बने तो उसके बाद पूरा हुआ था ये सड़क। अच्छा, ये यानी कि वो सड़क आप बनवाए थे? मेरे बना जी, मतलब आपके कार्यकाल में बना, पूर्ण हुआ। अच्छा, आपने ये कार्य आपके कार्यकाल में बना और आप इसका मतलब ये भी नहीं लेना चाहते हैं
क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते हैं। क्रेडिट का क्या, जो व्यवस्था है इसमें, उस समय तो सरकार, उस समय जिस समय हम लोग जीत के गए तो लालू की सरकार बनी थी। तो लालू की सरकार में तो डेवलपमेंट का वर्क नहीं हो रहा था उस समय। उसके साथ में केंद्र के साथ लालू जी का संपर्क भी, संबंध भी अच्छा नहीं था। उस कारण से उनको पैसा भी नहीं मिलता था केंद्र का। अच्छा। चूंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, जगन्नाथ मिश्र ये लोग थे उस समय मंत्री, तो बिहार से जी। तो उस समय उतना पैसा भी नहीं लोगों को मिलता था। तो इसलिए लालू का मेंटलिटी भी नहीं था कि डेवलप करावे सड़क घाट ये सब का। हमको जो अपना आइडिया लगा जी। तो उनके पास में मजबूरी भी थी कि उतना पैसा भी सरकार नहीं देती थी, बजट भी नहीं होता था उतना। हम लोग तो बजट देखे हुए हैं ना, बजट भी नहीं होता था, इसलिए बहुत कम सड़कें बनती थी या बहुत विकास का काम बहुत कम होता था। यानी कि बिहार को बजट नहीं मिलता? नहीं, बहुत कम मिलता था जी। नहीं मिलता था, नहीं कम मिलता था, कम मिलता था। तो उसका उपयोग लोग नहीं कर पाते थे। और उसी समय हम उसी पीरियड में हम लोग जीते। लेकिन हम लोग का जो एक नया जाने के बाद हम लोग को जो एक ट्रेंड मिला, तो सुशील मोदी जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए बिहार विधानसभा में, तो उनके नेतृत्व में हम लोगों को सीखने का मौका मिला बहुत, कि कैसे विधायी कार्य किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए। ये काम हमको जो स्मरण है कि सुशील मोदी जी से बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। और अपनी बुद्धि लगा करके अपना, चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इसलिए पॉलिटिक्स के कानूनों का जानकारी हमको शैक्षणिक रूप से था, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है उसका विधान हम लोगों को उस तरह का संगत नहीं था जो गांव में, इसलिए कर नहीं पाते थे। लेकिन विधानसभा पहुंचने के बाद जो ये स्थिति बनी कि कैसे सरकार से पैसा लाया जाए, कैसे व्यवस्था को अपनी ओर खींचा जाए, इसको समझने में कुछ समय लगा। लेकिन उस कम समय में भी जितना हम लोग काम किए यहाँ पर अपने किशनगंज जिला में, क्या कि उस समय आपको एक चीज़ बता दे, एक संस्करणात्मक हम बता रहे हैं कि उस समय जिस समय हम जीते थे 95 में के बहादुरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से, और किशनगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से रफीक साहब जीते थे, जो कि बहुत सीनियर केंद्रीय मंत्री भी पहले रह चुके थे, उसके बाद बहुत पहले से वो ये थे। तो वो एमएलए साधारण जीते थे उस समय। कांग्रेस की हालत बिहार में अच्छी नहीं थी उस समय, क्योंकि बिहार में शासन कांग्रेस का चलता था। उसके बाद जो पलटी खाया तो एकदम कांग्रेस नस्त नाबूते हो गया। तो रफीक साहब लेकिन जीत गए थे। तो वो बयान करते थे कि देखो अवध कैसे ये सरकार चलेगी, यहाँ तो कोई काम नहीं कर पा रहा है लालू, हमको बोलते थे ऐसे करके जब आपस में बैठते थे हम लोग तो बच्चा तो रफीक साहब कौन सी पार्टी से थे? रफीक साहब कांग्रेस से। वही मैं इसीलिए सवाल किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि कांग्रेस से थे, फिर भी ये सवाल। हाँ, फिर भी उस समय तो कांग्रेस से लालू को टैग थोड़े था, टैग अभी न था, उस समय था ही नहीं। वो तो ठीक से बातों नहीं करते थे उससे, लालू से। तो हमको ये सब जो ज्ञान हुआ तो समझने का मौका मिला। तो हम लोग बहुत दिल्ली और पटना का दौर करके व्यक्तिगत तौर पर, उस समय केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में एक एक्ट बनाया था कि अपने, चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं हुआ था, लालू नहीं करा रहे थे, तो वो लोग फंड नहीं दे रहा था, तो वो लोग अपने सीधे काम करने के लिए, हम नाम भुला रहे हैं उस इसका कांग्रेस का एक सेंट्रल योजना का, कौन योजना ये था, मत था, वो देता सीधे मनरेगा योजना, मनरेगा सब तो था ही उसका ही, लेकिन एक और ये था उसमें पैसा देता था वो। तो हम लोग गए तो उस समय जगन्नाथ मिश्र जी थे मंत्री ग्रामीण विकास का, तो उनको जाके बोले तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिए, तो वो उसमें वो पैसा हम लोगों को अलॉट किए। तो उस योजनाओं में बहुत सब काम हम लोग किए इस अपने कंस्टिट्यूंसी में। और वही काम सेम चीज़ हम रफीक साहब का नाम इसलिए लेते हैं कि रफीक साहब को उतना ध्यान नहीं था
कि तो वो जाके रफ़ी उनके जूनियर तो थे ये क्या नाम जगन्नाथ मिश्र जी, वो खाली कह देते तो उनको फंड दे देते, लेकिन उनको क्या पता जो रफीक साहब यहाँ से एमएलए है उनका क्षेत्र में पैसा भेजना है, कोई सिस्टम में से ना भेजेंगे। जी जी। तो नहीं हुआ। यहाँ जब कुछ काम हम लोग का हुआ जो हम किए, तो उनको पता लगा कि भाई उनका क्षेत्र का आदमी से बोला कि अवध बिहारी तो वहाँ फलना पुल बनवा दिया, फलना पुल ये करवा दिया, और आप तो ये वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उलाहना देने लगा उनको। तो एक दिन हमको पूछे कि रे तुम कहाँ से वो पैसे लाया, वो कौन स्कीम से बना है? हम कहे कि तो ऐसे ऐसे हम गए थे दिल्ली जी, उनको लिख के दिए तो वो तो योजना मद में पैसा दे दिए हैं, तो यहाँ कलेक्टर रिलीज करता है सीधे जी, जहाँ जहाँ लिख के दिए वो दे दिया जी। तो तब वो जाकर के बाद में वो जगन्नाथ जी को बोले, तो फिर उनका क्षेत्र में भी काम हुआ। तो ये सब सिस्टम है, माने जानकारी से लेकर ये काम बहुत सब सड़क में जी। तो उस योजना का नाम हम भुला रहे हैं ना अभी, तो वो अभी आजकल तो चलता नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी है स्पेशल ये हुआ था जी। तो उसमें कितना खाली बहादुरगंज कंस्टिट्यूंसी के लिए, चूँकि ठाकुरगंज में किस ये थे क्या नाम सिकंदर सिंह, तो दोनों साथ गए थे, तो उसके क्षेत्र के लिए भी दिया, हमारे क्षेत्र के लिए भी दिया, अलग अलग करनांकित करके जी। तो अच्छा काम हुआ था हम लोग क्या उस समय में, जबकि बिहार में काम ही नहीं हो रहा था, वैसा ही करके चुन करके कुछ जगह में काम हुआ है जी। तो हम तो समझते हैं कि किशनगंज जिला में उस समय जितना काम हुआ था, उसके पहले नजम साहब के टाइम में भी काम नहीं हुआ था। नजम साहब तो स्वयं बोलते थे। अच्छा। और एक सवाल है कि जैसे कि आप यहाँ पे माना जाता है किशनगंज मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, हालांकि उस समय भी थे, 95 में भी थे, लेकिन 95 में भी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से लड़े और आप जीते भी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया जो आप मतलब और जीत नहीं पाए? उसके बाद से तो लगातार सेंसेशन पैदा हो गया ना। एक चीज होता है, यहाँ जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उस समय, जिन बीजेपी में हम लोग ज्वाइन किए, बीजेपी से लड़ते थे, बीजेपी का नाम लोग लेना नहीं चाहता था यहाँ पर। बीजेपी के पहले का कैंडिडेट को देता था तो 2000-4000 वोट लाता था, कोई मुस्लिम को टिकट दे देता था। एगो नज़ीर हमारा फ्रेंड है एडवोकेट, वो भी लड़ा है यहाँ से, उसको 2000-2500 वोट आया। अच्छा। तो उसके बाद क्या कहता है, पहली बार हम लोग को जो वोट टिकट दिया जी, तो हम लोग जो लड़े थे, हम लोग व्यक्तिगत कारण से, व्यक्तिगत बीजेपी का उस समय ना उतना ऑर्गेनाइजेशन था, ना किशनगंज जिला में कुछ प्रभाव था जी। वही बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जनता जो मुस्लिम हो या फिर किसी कोई भी आपका नाम लेते हैं तो इज्जत से पेश आते हैं और आपके काम का अभी भी मतलब तारीफ करते हैं। क्योंकि दिगलबैंक में जब एक पुला, मेरा जन्म से लेकर मैं जानता हूँ उस पुला की नाम आपके नाम से जाना जाता है, उसका राज क्या है? वहाँ एक पुला है, उसका नाम आपके नाम से जाना जाता है। उसका कारण ये तो आप ये सब छोटी छोटी बात बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता। वो ये सड़क नहीं थी जो आप जिसको देख रहे हैं, वो सड़क नहीं थी। यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक पुला है वहाँ तक हम ही लोग का खेत है वो समूचा। अच्छा। हमारे चाचा का, हमारे ये सब का है सब, अभी तो लोग सब जिंदे हैं। तो समूचा ये जो कदम टोली से लगा तो वहाँ तक जो है वो दिगलबैंक बॉर्डर तक, दिगलबैंक मौजा में दूसरे का था, दिगलबैंक धनतोला मौजा में जो जहाँ तक था वो समूचा हम ही लोग का खेत था। अच्छा। तो लोगों का डिमांड था कि इधर पैदल हम लोग जाते थे पोस्ट ऑफिस, और उस समय धनतोला पोस्ट ऑफिस भी नहीं था ना उससे पहले। तो हम लोग तो बचपन में ऐसे जाते थे पैदल नदी टप करके, तो हमको दिमाग, लेकिन लोगों का, यहाँ का लोगों का था कि नहीं यहाँ सड़क होना चाहिए जी। तो सड़क होना चाहिए तो ज़मीन कौन देगा जी। तो उस समय तो उतना ही नहीं था, तो हम ही लोग का ज़मीन था, चूँकि हमारे चचे का था, मतलब ऐसे वो जाता ही था, गाड़ी उड़ी सब ऐसे वो चला जाता सुखाड़ी घर। तो जाने आने लगा, तो उसमें जब पैसा का ये हुआ तो वही जो हम बोले ना, तो उसी का पैसा थोड़ा सा बचा करके वो पुलवा बनाया कि वो पुल को उसमें कि जिस अभी तो नदी का हालत खराब है, उस समय जीवन था नदी तो। इंजीनियर हमको बोला कि इतना पैसा से आपका पुल नहीं बनेगा, ये नदी पुले टूट जाएगा। तो लेकिन वो सुधीर झा थे बहुत इंजीनियर, वो हमको सजेस्ट किए कि देखिए सर ऐसा करते हैं, इसको
ये हाफ पुल बना देते हैं, डिजाइनिंग कम करके। डिजाइनिंग करके जी। कि पुल डूबियो जाएगा ना, टूटेगा नहीं। जी और बरसात बंद हो जाएगी तो सड़क फिर चलेगा। एक दो घंटा बरसात बंद होगी तो नहीं जाएगा लोग। जी और सड़क तो थी नहीं जी। उस समय तो उतना, अभी जो देख रहे हैं वो सड़क थोड़े थी, ऐसे ही खाली मतलब चलता था जाने आने का। जी तो उसी में वो बना दिया, तो इसीलिए आपको बोलता होगा लोग, कुछ लोग नाराज भी रहा होगा ना कि काहे ये बना दिया, इसमें सड़क ना घाट। अच्छा, उस समय नाराज भी हुए हैं। हुआ होगा, अंदाज हम करते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी तो बहुत विकृत आदमी मानसिकता का लोग भी तो है ना। जी अब सब थोड़े आपका ये करेगा, तो ये बात रही होगी। जी तो वो पुल है ही है, उसके बाद बना है पुल फिर, क्योंकि पुल हो तब ही है ना। तो ये तो आप देखिए संजोग, तो उसमें से सड़क गुजर रही है, वो भी नेशनल सड़क जा रही है, नेपाल वाला, ये नेपाल सीमा बॉर्डर रोड जो बन रही है वो अभी उसी इंडो नेपाल। हाँ, उसी सड़क से ना जाएगी, जी। घूर करके नदी से उधर जी। प्लानिंग किए हुए है। तो ये स्थिति, ये डेवलपमेंट हुआ, चाहे ये परिवर्तन हुआ, और तब से अब तक तो अभी जो सरकार बनी है तो अभी तो पैसा आ रहा है अच्छा, जी तो अभी इसलिए गली गली तक सड़क बन गया सड़क है। बन गई अब। तो पहले से विकास तो अच्छा हुआ, जी ये तो मानना पड़ेगा। काम कराने वाला जैसा हो अलग बात जी। है, राजनीति अलग है, जी लेकिन काम कराने वाला का अपना अपना सेंस होता है, जो जैसा होता है, जिस परिस्थिति अनुकूल काम करता है, किसी को कुछ अच्छा, किसी को कुछ अच्छा, यही है। अच्छा, मॉडर्न काल को लेकर अब क्या सोच रहे हैं सर आप? अभी जो मॉडर्न युग है, नौजवान को देख रहे हैं, उनको देखकर मॉडर्न क्या, भी देखिए विज्ञान की, हमको याद है रामधारी सिंह जिनकर जी की एक बैठक में हम लोग गए थे पटना में, जिसमें पढ़ते थे, जी तो बोल रहे थे तो कि विज्ञान की प्रगति प्रलय का सूचक है। तो आप जितना विज्ञान में हवाई जहाज में उड़िएगा, उतना ही दुर्घटना होगी, तो आप उतना ही मरिएगा। उतना ही मतलब तो साइड में ये लगा हुआ है, जी। ये बात हम बार बार बोलते हैं। तो इसीलिए जितना आपको प्रगति होती है, आप मान लीजिए रोगों का इजाद, जी अब ऐसा ऐसा रोग हो गया है कि लोग को नाम नहीं जानता है, पता नहीं चलता है, जी क्या कारण है? यही है आपका प्रगति के कारण ही वो आपका अवनति आता है। जी पहले तो उतना लोग स्वस्थ रहता था, आज तो पहले ब्लड प्रेशर का नाम हम लोग नहीं जानते थे, कि ब्लड प्रेशर का मशीन हम लोग नहीं देखे थे, जी और आज तो एकदम गांव-गांव में ब्लड प्रेशर हो गया है। कारण क्या है उसका यही है कि आपकी जो प्रगति हो रही है जिस रूप में, जी आधुनिक रूप में, तो आधुनिकता का जो है डार्क साइड भी है। जी आधुनिकता का ब्राइट साइड लेके खाली आप जो देख रहे हैं, लेकिन आपका उसका डार्क साइड भी है, जो आपका कितना नुकसान भी पहुंचाता है। आपको याद होगा, चाहे आप देखते होइएगा, किसी भी दवाई में लिखा हुआ रहता है पॉइजन, जी, चाहे उसका कुछ हो है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो जी, उसमें हानि लाभ भी है। करता है उसको हानि भी करेगा। जी यही विकास का क्रम जो है यही हुआ है, यही भी कारण है एक ठो। और सर, अभी के नौजवान को क्या कहना चाहिए, चाहे यहाँ पे कोई भी हो, देख रहे हैं कि देशों का हालात आप देख रहे हैं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम या बहुत सारा मसला मसाइल चल रहे हैं, इनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक लीडर भी रह चुके हैं, तब और अब में क्या मतलब देख रहे हैं, और इस मतलब मुद्दा को लेकर आप क्या मतलब देख रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं इसको? इसमें तो हम तो अपना दिमाग से कहेंगे कि ये जो खूबसूरती प्रजातंत्र का है, जी उसी खूबसूरती में एक टीका है। जी जैसे कोई खूबसूरत बच्चे को नज़र नहीं लग जाए तो एक काला टीका लगा देता जी। है, उसी तरह ये एक टीका है। जी। खूबसूरती के साथ में एक धब्बा जो होता है धब्बा ना, होता है। यही धब्बा होता है। तो इसको तो ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं, लेकिन ये है जो उस पर जो है लोग को सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गति से चलने का आदमी जो ठोकर खा के गिरेगा तो उसका दांत मुंह टूटेगा। तो यही चीज़ हुआ है देश में, चाहे दुनिया में भी। जी अभी जितना प्रगति हो रहा है, आप चांद पर चल जाते हैं, चांद को आप ललकारने लगते हैं, तो उसका तो दुष्परिणाम भी तो होगा किसी को। लेकिन सर, जनता का तो एक आरोप भी है कि मतलब ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मतलब इस विषय को करा रहे हैं ऐसा, क्योंकि अभी का मसला देखिए कि ये उत्तर प्रदेश में जो अभी हुआ है,
मस्जिद को लेकर अभी, और इसमें कितने सारे जान भी चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी हिंसा हो उसमें जान तो जाती है सर, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम को हो, जान तो जाती है, जान होता है। तो सर इसमें लेकिन किसी मतलब बड़े लीडर का बेटा नहीं होता है कि आप बड़े पॉलिटिशियन का कोई मतलब औलाद नहीं होता है, यह मतलब जनता का आरोप रहता है, ये विपक्ष आरोप लगाते हैं कि किसी नेता का बेटा नहीं होता है, पब्लिक को भड़का देते हैं, सिर्फ ये मतलब दंगा वगैरह कराते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक डिमेरिट्स हम पहले ही बोले ना, ये शब्द को का विश्लेषण करना चाहिए। खाली डेमोक्रेसी का गुणगान करने से ही काम नहीं होगा। डेमोक्रेसी में क्या खामियां है उसको भी देखना चाहिए। इस चीज़ को लोग नहीं देखता। संविधान में आपको एक व्यवस्था है, हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आपको जो नागरिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी लगा हुआ है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, किसी को जानकारी नहीं कि संविधान में ये व्यवस्था हमारे साथ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको बाध्य नहीं करता है, लेकिन आपको साध्य करता है। वो आपको शुद्ध रूप से चलाने का वो एक्ट है। जी, एक्ट नहीं कि ये वो प्रिंसिपले दिए हुए हैं, संविधान में शब्द दिए हुए हैं। आप जो फंडामेंटल राइट्स लेकर आप खुद छड़पते हैं कि हमारा अधिकार है, हम काहे नहीं करेंगे जी। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको क्या करना चाहिए। तो यही उसी का दुष्परिणाम है ये। अच्छा, क्या मतलब ऐसा कारण आ गया है कि अभी कांग्रेस के बड़े लीडर जो राहुल गांधी है, अभी संविधान बचाओ यात्रा भी कर रहे हैं, संविधान को लेकर मतलब कितने सारे रैली किए हैं, जहां भी उनका रैली होता है संविधान को उठा के मतलब संविधान के नाम पे कहते हैं संविधान बचाने के लिए वोट करे। आखिर क्या नौबत आ गया है जो ऐसा करना पड़ रहा है विपक्ष को? अब ये तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये यहाँ के परिप्रेक्ष्य में तो है नहीं, ये बहुत वैश्विक परिप्रेक्ष्य हो गया। चाहे पूरे देश के लेवल में अंतर्राष्ट्रीय इस पर उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ के लोगों को सुना करके हमको तो समझ में नहीं आ रही है कि इस बात को वहाँ बोलना चाहिए जहाँ उसका ही हो। अभी अगर जो आप प्रश्न कर दिए तो उसका हम तो यही समझते हैं जी कि कांग्रेस पार्टी का जो क्या का पतन हुआ है जी, तब से अब तक जो स्थिति उसकी दुर्गति हुई है, तो उसका जो कारण है उसको तो लोग जान रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। उसकी पार्टी भंग हो रही है मान लीजिए, तो किस कारण से हो रही है और हम ये आरोप लगाएंगे तो कहेगी बीजेपी का लीडर बोल दिया, चाहे हमको उतना उस स्टैंडर्ड का चाहे उस स्तर का तो हम है नहीं जो ये बात बोलें। चाहे बीजेपी में जो मान लीजिए जो खामियां हैं, उस खामियां को हमारे ऊपर स्तर से लोगों को सोचना होगा ना। हम सोचेंगे हम बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट अल्टर होगा, दूसरा होगा जी। तो उस तरह की राजनीतिक भाषा, उस तरह का राजनीतिक बात जी, जहाँ जिस नट का जहाँ दरकार है उस नट से काम लेना चाहिए। बड़ा बात, बड़ी बड़ा थ्योरी बोल के ये थोड़ा अतिशोक्ति जिसको कहते हैं वो नहीं हो, इस तरह की बात हम करते हैं। इसलिए ये तो हर चीज वहाँ का इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है, चाहे यहाँ का प्रभाव वहाँ भी पड़ता है। इस चीज़ पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। अच्छा, क्या सर ये किशनगंज में जातिवाद पे वोटिंग होता है या क्या मतलब रहता है यहाँ का समीकरण? आप लगातार चुनाव लड़े, बात का स्थिति तो अभी आया है यही कुछ दिन से, पहले नहीं जातिवाद कहाँ था। हम तो पटना में थे जी, तो हम लोग तो जानबे नहीं करता था कि यहाँ राजवंशी कौन होता है जी। हमको राजवंशी जाति का क्यों कौन जानता था, वहाँ लोग जो दिगल बैंक में राजवंशी जाति का आदमी है जी। हम अवध बिहारी सिंह नाम से तो कुछ नहीं जानता था, वो लोग सोचता था कि ये लोग राजपूते होगा। अच्छा। कुछ वो नहीं करता था कोई, जो बात व्यवहार बोली इसे तो समझ में नहीं आता था। लेकिन इधर कुछ दिन से देखते हैं राजनीतिक में जो स्थिति बनी है तो मतलब बहुत शर्मनाक स्थिति है। सबको जाते पूछेगा, नामे पूछेगा कि कहाँ का हो, ये स्थिति आ गई है। नहीं तो यहाँ कैसे लोगों को किसी को साथ में कैसा संबंध बर्ताव करना चाहिए, ये पहले के लोगों को अच्छा ढंग से आता था। आजकल तो भय भी घुस गया है लोगों में, कौन कहाँ कैसे आ जाएगा, कहाँ
गोली दाग देगा, क्या करेगा। आपको ये यहाँ अभी ताज़ा दुर्घटना हुआ, क्या कहता है वो हमारा बस बिट्टी के बगल में जो गोली दाग कर जी किसी जी बैंक जी का इसमें वो जो स्टेट बैंक का मतलब किसी से तो ये ऐसी चिंता स्थिति है। यहाँ नहीं होती थी। लेकिन वो किशनगंज का मैटर, ये जो हुआ मामला किशनगंज में है, लेकिन वहाँ का जो जो पकड़ा गया है, जो इस वारदात को अंजाम दिया था, वो तो बाहर के थे। हाँ तो हुआ ना, तो यहाँ यही स्थिति पैदा किया था, यही राजनीति का कारण है ना। यहाँ के लोगों में ये कुव्वत नहीं है ना। जी बैंक में पहले लोग यहाँ यही बैंक में था जी तो बैंक में लोग जाना नहीं चाहता था, लोग घुसता ही नहीं था, क्या दरकार। जी और आजकल तो अब ऐसा कर दिया है कि बैंक में कहाँ से कौन आ जाता है, कैसे आ तो जाता सबको तो बैंक में मोदी जी लाए हैं ना। है, अनडिसिप्लिन कर दिया है ना। वो बैंक में घुसना तो गलत नहीं है, लेकिन आप बैंक के इसको डिसिप्लिन मेंटेन ना करना। मेंटेन नहीं करवाना ये गलत है ना। जी आप सबको इतना काम दे दिया है कि आपके अंतर में कुछ रहता है, अब बाहर में कुछ रहता है। तो ये सब तो है ना। अब यहाँ पर जो पहरा देना पड़े, ये देना पड़े, तो हम लोग तो एकदम भर रात भर दिन ऐसे ही चलते थे, कहाँ जी। पर कुछ होता था। गरवनडंगा हटिया, हरवाडंगा हटिया से हम लोग चलते थे पैदल, यहाँ 7 बजे 8 बजे रात में पहुँचते थे घर, अकेले दुकेले। बरसात के टाइम में तो हम तो घुमक्कर आदमी, गरवनडंगा गए तो अभी शाम होगी तो वहाँ निकलेंगे, पहुँचते पहुँचते में यही हो जाएगा। तो उस फिर समय भी तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये रहता है कि बिहार में जंगल राज था, जंगल राज खत्म कर दिया हमने। तो जब खत्म क्या किया, वो जंगल राज अभी भी है। वो तो वोट के लिए लोग बोले, जी उसके टाइम उसमें तो किसी का नाम लिए बगैर, जी मान लीजिए लालू के टाइम में हो, चाहे नीतीश के टाइम में हो, कि हमारे टाइम में हो, कि आपके टाइम में, जी। तो क्रिमिनल सबको तो हम लोग तो एक एक देखते हैं कि उससे ज़्यादा क्या आधुनिक अस्त्र लेकर के करता है। पहले तो हम लोग को उतना होता ही नहीं था। पहले कभी कभी चोरी डकैती होती थी, कभी कभी गाड़ी छेक लिया, चाहे ये कर लिया, सुनते थे। यही एक ठो थानादार तो कंट्रोल कर लेता था पूरा दिघल बैंक को। लेकिन अभी हर क्षेत्र लेकिन में अब थानादार इतना होके- थानादार हो गया है तो तैयो वो इतना क्राइम होता है, इतना एक्सीडेंट होता है, उतना ये होता है। तो ये क्या प्रभाव है? ये प्रभाव वही है आपका, जिसको आप बोल रहे हैं कि बहुत प्रगति हो गया है। जी। तो प्रगति होगा तो आपका होगा ये। आपको यहाँ पर दौड़ो ये रहता था तो कुछ नहीं पता चलता था उसको, अपना दिन भर काम किया। बैंक मैनेजर की बात कर रहे हैं। तब और अभी तो उसको पहरा में रहना पड़ता है बेचारे को। इतना मतलब डर ये स्थिति हो गई तो ये आपका अच्छा थोड़े हुआ है। ये कभी हम ताज़ा बताते हैं, पहले तो लाख का हम लोग गप्पे नहीं सुनते थे, यहाँ तो अभी तो सबको लाख ही लाख हो गया है। हमको तो ये आश्चर्य, तो बैंक में 2 लाख रुपया लेके उसको जाना देना था, उसको बैंक वाला टके नहीं दिया कि नहीं बिना पुलिस का नहीं देंगे प्रशासन के आपको टका नहीं दे सकते। ये स्थिति हो गई। तो इसका ये दुष्परिणाम है ना, हमारी स्वतंत्रता को तो आप खत्म किए हैं ना। इसका कौन जवाब देगा? आप जितना विकास में है तो यही आप भोगिए। नहीं तो पहले तो लिए रुपया अपना बैंक से चल दिए, तो कोई नहीं ताक झाक करता था। अभी तो ताक झाक करता है बैंक में कि किसका कितना पैसा है, नहीं है, एटीएम चुरा लेगा, फलना कर लेगा। ये स्थिति है। तो यानी कि आप अभी का मतलब मॉडर्न युग से मतलब उतना खुश नहीं है कि अभी का क्या नाखुश रहने से तो होना नहीं है, लेकिन खुश उसको माने नियमित करना हो, नियमित रूप से होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। अब ये नहीं होने का ये अराजकता टाइप का हो गया ना। जी तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? किसी को अब एक नारा दे दिया पॉलिटिकल लोग कि जैसा नौकर चौकीदार वैसा नौकर थानेदार। जी। तो थानेदार का क्या इज्जत रहेगा? थानेदार बेचारा मुंह छिपा के घूमे, तो ये स्थिति बना देगा। तो आज मुख्यमंत्री जेल में चला जाएगा तो आपका क्या गुदानेगा लोग? तो ये सब स्थिति हो गई है विकृत। अच्छा, आप इसमें किसको दोषी ठहराएं? जितने भी अभी हो रहे हैं इसमें शासनकाल दोषी है या फिर प्रशासन काल दोषी है? शासन प्रशासन क्या है, ये की ना है, इसमें अलग अलग विंग थोड़े है। मतलब कभी होता है ना कि मतलब शासन काल प्रशासन पे डाल देते हैं, प्रशासन बेचारा कुछ बोल नहीं पाते हैं। अपना जान बचाने के लिए तो सब करेगा ना। हम तो थोड़े कबूल कर लेंगे कि हम डकैती किए हैं।
हम तो बचाव पक्ष में इतना वकील रख देंगे कि इधर उधर थोड़ा पॉइंट में भी निकल जाएंगे। तो ये स्थिति है, ये डेमोक्रेटिक इसका है। अभी मान लीजिए इतना सब क्राइम होता है, कन्विक्ट नहीं कर पाता है लोग। उसका कारण क्या है? आप जितना जागरूक होइएगा उतना आपका ये हो जाएगा। आपको सत्य को सत्य कहने में आप डरिएगा, तो यही होगा। ये स्थिति हो गई है देश में। अच्छा। अभी जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, अभी जो जैसे पार्लियामेंट में देखते हैं तो बहुमत से सब काम होना चाहिए, लेकिन शब्दों का मार्जिन मर्यादा होना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। तो इस तरह का अच्छा, ये खाली भारत में नहीं, अच्छा बिहार में नहीं, समझे विश्व में ये व्याप्त हो गया। आज इतना देश दुनिया में लड़ाई चलती है। हम लोग घर बैठे देख लेते हैं कि यूक्रेन में लड़ाई हुआ तो वहाँ क्या नाम हो, रशिया में ने, हाँ यूक्रेन रशिया तो है, ये हुआ ना, ये फिलिस्तीन, हाँ फिलिस्तीन वाला, गजा। तब ये सब लड़ाई होने का क्या कारण है? तो ये आपका प्रगति का कारण है ना। इतना ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब पैदा हो गया व्यक्ति व्यक्ति में, देश देश में, और आपको बढ़ने के होड़ में। नहीं, ये तो फिर पहले भी हुए थे ना, इनका जब बात कर रहे हैं तो पहले भी हुए थे। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी का यही ना है कि इसी को परिमार्जित करते करते यही महाभारत युद्ध हुआ, वही रामायण का काल बना, तो वही ये हुआ। तो यही प्रकृति का नियम। तब बाद में आपको इसी में आना पड़ेगा कि प्रकृति का नियम है तो चलो चलना है। आज आप सड़क बना रहे हैं, इतना पेड़ काट रहे हैं, वैज्ञानिक फिर इधर कह रहा है। अभी ये अभी तो याद आया हमको रिपोर्ट किया था, ये सड़क जो बन रही है हम लोग का नेपाल बॉर्डर सीमा, इंडो नेपाल सीमा, अभी काम बंद है। पार्लियामेंट में हम इनको बोले थे, अभी हमारे सांसद जो हैं आज़ाद जी, डॉक्टर आज़ाद, हाँ, तो उनको हम बोले थे, तो प्रश्न उठाए थे, तो उनको जवाब दिया है सरकार कि चूँकि पैसा हम फंड समूचा दे दिए हैं, लेकिन कौन विभाग से, क्या कहता है उसको, पर्यावरण विभाग शायद से, खनन विभाग शायद से जो है ये नहीं मिला है अनुमति कौन चीज़ का, तो उसी कारण से काम रुका हुआ है। खनन विभाग होगा फिर। खनन विभाग ने कई बार इन पे आरोप लगाए हैं कि अब तक 10 बरस से ज़्यादा हो गया ये सड़क का निर्माण आरंभ होने का, और इतना दिन से सरकार नहीं बना पा रही है, तो किसको आप दोष दीजिएगा? आप लंबा लंबा गप मारिए, पेपर में इतना ये क्या कहता है विज्ञापन दीजिए कि इतना बना दिए, लेकिन गलगलिया 2 क्या कहता है उसको, अररिया, नहीं अररिया तो है ही है, वो अंतिम है बिहार का, वो चंपारण जिला में, चंपारण जी, कौन नाम भुला रहे हैं, इतना का प्रश्न किए थे। तो समूचा सड़क में वही स्थिति है, कहीं पुल बन गया है, कहीं सड़क थोड़ी बन रही है, कहीं छोड़ दिया है, और बहुत टेक्निकल कारण से अब तक नहीं बना पा रहा है। तो ये इसका दोष किसको मढ़ा जाएगा? किसी को पार्टिकुलर व्यक्ति को, कौन विभाग का है, इसको आ जाइए डिफेंस का है कि गृह विभाग का है, लोगों को ये भी पता नहीं। हम तो सांसद महोदय को चिट्ठी ये लिखे, वो लिख दिया डिफेंस को, डिफेंस वाला दे दिया गृह विभाग को, तब जाके उसको जवाब दिया। तो गृह विभाग वाला है तो उसको देखना होगा सड़क को, एग्जीक्यूटिव तो यही का है, ये बिहार को सरकार का ये काम करेगा ना जी। तो ये लोग को तो चिट्ठी आएगी तभी ना, पैसा बोला हमको, जो व्यक्तिगत तौर पर एक इंजीनियर बोला था जी कि पैसा आ गया है इसी कारण से जी, और चिट्ठी भी पार्लियामेंट में भी जवाब दिए हुए कि नहीं इसका काम जो है पैसा हम अलॉट कर दिए हैं, बहुत जल्दी बनेगा, आश्वासन दिए हुए, लेकिन काम हो तब ना, लेकिन व्यवहारिक ढंग से तो नहीं देख रहे हैं जो काम हो रही है। यहाँ तो हाथिएडुआ में पुल नहीं बना है अब तक, एक दिन ये लगाया छोड़ दिया, जो भागा सो अब तक भाग ले। अच्छा, तो ये स्थिति है, कंचनवाड़ी का पुल नहीं बना है जी। इस सड़क में तो काफ़ी सारा काम अभी रुका हुआ है, जबकि ये गति पकड़ना चाहिए इसको, तो 10 बरस से ज़्यादा हो गया, हमको तो याद नहीं है कब हुआ था ये, आडवाणी जी के टाइम का ये सड़क है जी। अच्छा, एक सवाल आपसे करूँगा मैं कि आप 1995 से राजनीति कर रहे हैं, उससे पहले से आप सरकार को जानते हैं और सरकार देखे हैं, बहुत सारे सरकार देखे हैं, तो आपका युग में सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित और अच्छा प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं? नहीं ना, प्रधानमंत्री आप वो सब विश्लेषण हम लोग आप काहे करें,
प्रधानमंत्री सवाल है। ये तो आप पार्टी का आदमी है, हम तो हमारा नरेंद्र मोदी जी से नरेंद्र मोदी यानी कि अटल बिहारी अटल जी तो थे ही, तो अटल जी जितना पार्टी को बढ़ाए हैं तो उतना तभी ना आज यहाँ नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। लेकिन तब से अब तक जैसे अलग अलग प्रधानमंत्री का नरसिम्हा राव को कांग्रेस का ही था, उनका भी बहुत काम अच्छा और बहुत सब चीज़ हमको अध्ययन किए हुए थे उस समय कि बहुत ढंग से चलते थे। लेकिन डेमोक्रेटिक कुछ डिमेरिट्स भी होता है, वो जब घुस जाएगा तो समूचा उसका ये भी परिलक्षित नहीं हो पाता है कभी कभी, तो वही चीज़ होता है। इसलिए जो जितना जो काल बीता उसको सबको अच्छा कहिए, किसी को सर्टिफिकेट देने का भी तो कोई काम नहीं है कि वो मर गया तो बहुत अच्छा था, वो मर गया तो बहुत खराब था, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो राजनीतिक लोग करता है कि उसको डिफेम करके हम बेसी अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ तो जो अपने ढंग से चलाया सही से चलाया, कोई निर्णय किसी का के विरुद्ध में हो जाता है, ऐसा भी होता है ना। कोई अच्छा हम काम करते हैं लेकिन आपके लिए किसी के लिए बुरा भी हो जाता है, उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो तो समूचा आदमी सब कोई नहीं ले सकता है, ये होता है जी। और एक सवाल करूंगा, यहाँ पे कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता वाला मतलब जिला है, किशनगंज को मानता है, क्या इस चीज़ को आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के साथ? किशनगंज एकता तो है ही है, किशनगंज हम तो खुल्लम खुल्ला भी बोलते हैं। अब ये सब माइक में यूट्यूब में बोलने का नहीं ना है आप लोग, ये सब घरेलू गप सबको बाहर नहीं, ये संदेश जाएगा ताकि मतलब जो सोच रहे हैं मतलब जिलों के दिल में। जिला में हम लोग का कोई हिंदू मुसलमान का गप होता था का? हम लोग तो यही हम लोग देखते थे, यही पदमपुर स्टेट का वो अनीसुर रहमान मुखिया, हमारे पिताजी मुखिया, वो उचित बाबू चंद्रमोहन झा, तो कोई समीकरण था जी, कोई ब्राह्मण, कोई राजवंशी, कोई मुसलमान, कोई नोट हो पंचायतें था दिगल बैंक में, समूचा इतना मिल के करता। उस समय तो बुझावे नहीं करता था कि हिंदू है कि मुसलमान है, सब एक ही तरह का बोली, एक ही तरह का भाषा, एक ही तरह का काम। तो यहाँ कहाँ हिंदू मुसलमान कोई वैसा कोई बात थोड़े होती थी। आज ना वो ये हो रहा, लोग जिसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ता था। हम लोग का ये भर बचपन से हम लोग देख, हम लोग का समूचा अधिया तो मुसलमाने था जी, सिरसी से आके फलना से आकर के काम करता था। यहाँ पर ऊपर मोहमारी साइड में जो देखते हैं आप, जी उस सब में क्या है, उस सब में तो इधर का तारावाड़ी साहब का हसरा हाजी बेचारा एक्सपायर कर गए, उनका बेटा सब है, तो इस सब का ज़मीन था। ये लोग तो बराबर दिन रात आना जाना बैठना, उनका कोई शादी ब्याह हो तो हम लोग को बगैर निमंत्रण दिए वो उसको मने नहीं मानेगा, अलग से इंतजाम करना, खिलाना, ये करना, वो लोग भी आता जाता था। तो यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ था? पूरे प्रखंडे में चाहे पूरा जिला में कहीं नहीं था, कहीं हम लोग को नहीं समझ में आई है। अभी आजकल ना समझ में आती है जो स्थिति हो गई है, तो वो तहजीब कहीं धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। उसका तो एजुकेशन है, एजुकेशन का इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है ना। यहाँ से चल के कोई बाहर में पढ़ लिया जी, और आकर के यहाँ थोपने लगा जी, तो वो सब भी हुआ है ना उदंडता, तो वो सब भी कारण से भी विकृत हुआ है लोग। अच्छा, क्या ये चीज़ जो ला रहे हैं, कहीं तो युवा मतलब जन्म लेते ही कोई युवा मतलब इस चीज़ में नहीं पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों का मतलब इफेक्ट पड़ रहा है इस सब चीज़ में? तो है ही राजनीतिक। यहाँ पे मैंने देखा इससे पहले कई एक राजनीतिक दल है जो मतलब कहीं बयानबाजी करते हैं, और कई एक बयान आया है जो मतलब हिंदू मुस्लिम में एकता को ख़त्म करने की। हाँ, ये राजनीतिक लोग भी है, ऐसे सामाजिक बन गया है ना दिमाग लोगों का जी। अभी नहीं देखते इतना थाना में काहे जाए, क्या कहता है उसको, शांति समिति का बैठक काहे जरूरी पड़ गया उतना? पूजा पहले नहीं होता था ये क्या नमाज नहीं लोग पढ़ता था तो यही यहाँ पर तो आप लोग को पता नहीं होगा, वो डॉक्टर एहसान बेचारे मर गए हैं, उनका समूचा जमीन तो उन्हीं का था। वही दुर्गा मंदिर काली मंदिर जब बन रहा था तो वही लोग घूर घूर करके बाजार लगा करके अपना डोनेशन दे करके धीरे धीरे ये किया। तो कहाँ उस समय लोग बोलता था कि ये मुसलमान है तो ये कर दिया। जो ज़मीन काली मंदिर बसा हुआ है, दुर्गा मंदिर बसा हुआ, वो समूचा ज़मीन एक मुसलमान की है।
जी, उन्होंने उन लोगों ने वो मार्केट बसाया। वो मार्केट तो खैर अभी नया बसा है जी। वो मार्केट नहीं था जी। पहले। मंदिर बनाया वो थाना में जो था ना, जी, जी, एगो सिपाही था, जी। वो ये करके यहीं से साधु बन गया, छोड़ दिया नौकरी वोकरी, वही इसको मंदिर का निर्माण किया था। उसी को धीरे धीरे लोग बाजार का संस्कृति में लाया, जी। वहीं पर लगता, थाना के बगले में लगता था, सिनेमा हॉल मंगाता था यही लोग। हम लोग चचा जी थे, ये झकुलाल मंडल ये लोग थे। जी। तो उस समय मतलब हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं। हम लोग को नहीं समझ में आते थे, हम लोग तो उतना खेलते थे, ये करते थे। तो लेकिन अभी आप तो जो सब बोलते हैं तो आप बोलने का नहीं मन करता है। तो थोड़ा सा पढ़ लिया, संतन को दुख दिया, अब थोड़ा पढ़ लिया, कोई इधर से उधर से यहाँ आकर के करता है। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को यही कि डिसिप्लिन में रहे, चाहे जो धर्म का रहे। यहाँ तो किसी अभी जो हमको सबसे कोफ्त होती है इस बात का कि किसी चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़े, फलना लेना पड़े, तो उस तरह का परमिशन लेने का मतलब है कि आप अनडिसिप्लिन्ड है। जी बिल्कुल। पहले तो हम लोग तो यही दुर्गा पूजा होता था, धनतोला मेला बहुत पुराना में 400 वर्ष पहले का होगा। तो कहाँ वो पुलिस का खाली संरक्षण रहता था। जी। लेकिन ये तो नहीं होता था कि लाइसेंस बनाइए, फलना बनाइए, ये बनाइए। उसका कारण क्या है? जी। तो यही है, आपका विज्ञान का प्रगति है। डीजे निकाल दिया, किसी तरह का भलगर गीत, भलगर धुन, भलगर ये सब भी मानसिक विकृति का कारण है। तो ये सब को कौन रोकेगा? आप इजाद कर रहे हैं, आप बेचने के लिए सामान, जी, दुनिया भर का प्रचार कर कर के लोग तो खरीदबे करेगा। जी, आप बिल्कुल का शिक्षा दे रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम हो रहा है। यही सब चीज़ है और क्या। यानी कि पॉलिटिशियन को चाहे कि मतलब अपना भाषणबाजी के दौर, मतलब भाषणबाजी हाँ बोलना चाहिए। भाषण में तो आप इतना कटु कटु शब्द पार्लियामेंट में बोल देता है और भाषण में बोल देता है लोग, तो उसको अब कौन समझाने जाए? हमारे बोलने से ही आपका यूट्यूब में थोड़े लोग समझेगा। सब एकदम विकृत मानसिकता का हो गया, सबको बेसी हम जानकार हो गए हैं, बेसी ये है, जितना कटु बोलेंगे उतना ज़्यादा लोग ये करेगा, किसी को सम्मान नहीं देगा, ये स्थिति हो गई है। चलिए, वक्त बहुत इतना शालीन तरीके से बात कर रहे हैं, मन कर रहा है कि बात करते जाए और सुनते जाए, और आप भी सुन रहे होंगे तो कितना शालीन तरीके से बता रहे हैं। और अभी जो ये जातिवाद वगैरह होने लगा है, इसको लेकर जो संदेश दिए हैं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चीज़ को माने और भाईचारगी जो है उसको बचा के रखे ज़रूर। और वक्त इजाज़त नहीं देता है, नहीं तो लंबी बात हो जाएगी। तो अब तक के लिए यहीं तक देखते रहिए द मीडिया लाइव। जय हिंद।